जवाब दिया है पुत्र देना या ना देना या दे करके छीन लेना, ये तो विधाता की कृपा है। महारानी कहने लगी महाराज हमारे ये सबसे बड़ा दुख का भाग्य है। स्त्रियां मुझे बांझ कहती हैं। महाराज बच्चा पैदा होके चाहे मर जाता लेकिन मुझे कलंक नहीं लगता। महारानी सुनीति बोली अरे मेरे पैदा हुई जा तो ये कलाल चाहे जन्म ले मरी बातों। आज महारानी सुनीति रो रही है। महाराज ने बार बार समझाया प्रिया पुत्र देना ना देना, दे करके और छीन लेना ये सब विधाता के हाथ की बात है। भक्तों प्रमाण ये मिलता है कि जिसके जीवन में पुत्र नहीं होता उसे कभी वैकुंठ प्राप्त नहीं होता है, उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। या तो फिर वो ईश्वर का भक्त हो जाएगा और अगर ईश्वर का भक्त नहीं होता तो फिर उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। महारानी सुनीति ने फिर कहा महाराज हम बड़े असौभाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा ये संकट है। यहाँ की दिक्कत ज्यादा है, पहले नहीं देखो। और इमामुद्दीन है ये 100 रुपये इमामुद्दीन जी सत्यपाल दोनों चाचा भतीजे हैं, 10 रुपये आदेश, 10 रुपये रिंकू।
10 रुपये कल्याण ताऊ जी, 100 रुपये जगपाल सनौप हरिचरण जी, 10 रुपये कुमारी अंजलि, 20 रुपये दीपांशु यादव, 20 रुपये चंद्रपाल, 50 रुपये राम बाबू दूधिया जी, 21 रुपया जगपाल सिंह जी, 10 रुपये जीतपाल सिंह जी। ये भगवान हरि के चरणों में पवित्र कमाई को भेंट किया है। मैं कह रहा हूँ ये दोनों सामने ही खड़े हैं, कछु तो सुना। कामना करते हैं भगवान सदा सुखी जीवन आनंदमयी रखे। दोनों ही सामने खड़े हैं जिन्हें कह रहा अब देखते हैं आगे। महारानी बार बार समझा रही हैं तो महाराज उत्तान पात बोले खैर कोई बात नहीं, समय आने पर हमें पुत्र प्राप्त भी होगा। लेकिन महारानी सुनीति ने कहा महाराज तुम जानते नहीं, अरे सजना लाख भरे हुए घर में मोती, क्या बात है। और बिन पुत्र के इज्जत नहीं होती।
भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं महारानी ने कहा हमारे जीवन में एक पुत्र होता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता, मना कर दिया। महारानी सुनीति ने कहा महाराज एक उपाय आज मेरे दिमाग में आ रहा है। कौन सा? आप अपना दूसरा विवाह कर लो। क्या? हाँ, आप अपना दूसरा विवाह कर लो, शायद उसके जीवन में एक बालक पैदा हो जाएगा तो इस अयोध्या का आगे राज्य चल जाएगा। महाराज उत्तानपाद ने मना किया, और जैसे उत्तानपाद ने मना किया महारानी सुनीति नहीं मानी है। दरबार में गए, दरबानियों से कहा कि हमारी प्रिय सुनीति का कहना है कि आप दूसरा विवाह कर लो, आपकी क्या सलाह है? तो सब दरबार के लोग बोले महाराज उचित रहेगा, शायद आने वाली दूसरी जो भार्या होगी उसके गर्भ से एक पुत्र पैदा हो गया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। चौथा पन है महाराज के ऊपर, बुढ़ापा है। चौथे पन में उस बुढ़ापे में महाराज दूल्हा बनके और सुरचन नगर सुरची की पुत्री सुरची से विवाह करने गए। महाराज सुरचन की पुत्री सुरची से जिस समय विवाह करने गए, विद्वान ब्राह्मण साथ में गए हैं, विवाह हुआ है। आज जिस समय कहा विवाह हुआ है और विवाह होकर के डोला में जैसे बैठी हैं, डोला में बैठ कर के महारानी सुरची जैसे घर की ओर आई, तो आप जानते हैं कि जब विवाह है कि दुल्हन आती है तो दरवाजे पर माताएं बहनों की भीड़ लग जाती है कि दुल्हन कैसी। उधर महारानी सुनीति का आदेश है, कहा रहो डोली यहीं खड़ी रहने दियो, अंदर मत आना, मैं सुंदर अपनी बहन की आरती तैयार करती हूँ। जैसे हमारी कुछ माताएं होती हैं ना, वो भी कहती हैं ना आजकल कि अभी कुछ पूजन नहीं हुआ है घर में, अभी गाड़ी में ही बैठे रहते ही हो लली और लला को। तो वहां सुरुचि ने कहा कि अभी दरवाजे पे ही खड़ी रहने दियो, मैं आरती का थाल सजा लूं, उसके बाद मैं अंदर ग्रहण प्रवेश करेंगे। लेकिन कऊ बुढ़िया ने धीरे से कपड़ा हटाओ और धीरे से कह दी, तुम कहाँ करवे आई हो? तुम्हारे घर में तो तुम्हारी पहले से ही बड़ी सौत बड़ी रानी सुनीति तैयार है। और गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि मोहे न नार नारी के रूपा, पन्न गार यही रीत अनूपा। स्त्री स्त्री को देख के कभी खुश नहीं होती। थोड़ी सी पढ़ाई करके देखियो, पड़ोसन बड़ी अच्छी हैं, बड़ी साफ सुंदर रहते हैं बच्चे और बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। तो जे क्यों तो पड़ोसन के घर चले जाओ, यहाँ का करवे आए फिर। और एक बात और देखो, कऊ को ब्याह हो, एक बूढ़ी अम्मा देखवे जा रही हो, दूसरी देख के आ रही हो, और बीच गलियारे में दोनों मिल जाए, जिज्जी पाइन लागे, खूब बड़ी प्रसन्नता से अपनी सास के कबू पाँव न छुएंगी। अड़ोस पड़ोस की कोई आना जा, दूसरे मोहल्ला को आके खूब देर पाँव दबाते। और बे बुढ़िया ना, इन्हों की दशा लगे बुढ़ियन की। जे बुढ़िया जो होते दूसरी के ता खूब आशीर्वाद देंगी, ए दूधो ना पूतो पलो बहु बना करो, तू बनी रहे बनी रहे बनी रहे। और अपनी से कबू ना कहेंगे कि तू बनी रहे। इतनो हित बाहर वाली से करती है ये बुढ़िया, इतनो अपनी से करे तो फिर काहे झगड़ो है। अगर बीच रास्ता में मिल जाए और पूछे कहाँ से आई हो जीजी, बोले वह पड़ोसी लल्लाई बहू देख के आई है। बहू कैसी है? बोले बहू तो ठीक है, थोड़े दांत बड़े बड़े हैं। ये बहू तो ठीक है, थोड़ा रंग सांभलो। ये नहीं कहेंगी कि अति सुंदर है ना, कछ ना कछ कमी जरूर निकालेंगे। और महारानी सुनीति को जैसे पता चला, महाराज से कहा महाराज इधर आओ। महाराज निकल के आए, कहो अगर तुम्हारे घर में पहले से अगर पत्नी तैयार थी तो हमें तुम क्यों लेके आए हो? महाराज ने कहा महारानी डोला से नीचे उतर आओ, उसके बाद में बात करना। जवाब दिया नहीं।
तुम्हें ये पता होना चाहिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अरे भैया बोली सुशील कि मेरे लगी जिगर में चोट पिया, मेरो डोला वापस करियो। मैं क्षण मात्र तुम्हारे घर नहीं रह सकती महाराज। क्यों? उधर ही ले जाओ ना मेरे से। जब ये कहा कि मैं क्षण मात्र नहीं रह सकती, तब तक सुनीति निकल के आई, बोली बहन क्षमा करो, मैं तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, तेरे चरण दबाऊंगी, तेरी जो होने वाली संतान होगी मैं उसे दूध पिलाऊंगी, उसे स्नान कराऊंगी, उसके वस्त्र धोऊंगी। जवाब दिया, वाह, जिस घर में बिल्ली हो वहां कबूतर कभी पल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आज दोनों हाथ जोड़ के बार बार निवेदन किया। सुनीति ने डोला से नीचे उतर के आई, पर ध्यान रखना, जैसे डोला से नीचे उतर के आई कुछ समय व्यतीत होता गया। एक दिन आधी रात पर
जल्लाद अपने पास बुलाए। महारानी सुनीति को सिर्फ जौ की रोटी मिलती है खाने को। मात्र जौ की रोटी से महारानी सुनीति गुजारा कर रही है। अटारी पर मटकी रखवाई है, जिन मटकियों में दही भरा, सुरुचि का आदेश होता है अगर किसी भी मटकी में से किसी भी कौआ ने थोड़ा सा दही लिया और इतना ही तेरा मांस खींच लिया जाएगा। महाराज उत्तानपाद एक दिन सुनीति से बोले, मैंने मना किया था ना, पर तुम नहीं मानी। भक्तजनों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, एक दिन जल्लादों को बुला के कहा कि जल्लादों, आप सुनीति को ले जाओ और जंगल में मार करके इसके नेत्र निकाल के मुझे दो। जल्लाद बोले, ये काम कैसे हम करेंगे? सुनीति हमारी बड़ी रानी है और उनका हमें बहुत प्रेम मिला है। उन्होंने हमारे लिए तरह तरह से भोजन करवाए हैं, तरह तरह से सेवा दी है, ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगी, अगर तुम नहीं मारोगे तो महाराज से कह के तुम्हें फांसी। भक्तजनों, आज वो जल्लाद चले, आधी रात पर सुनीति के महल का दरवाजा खटखटाया। सुनीति निकल के आई, जल्लादों को देख करके आंसुओं की धार बहने लगी। जल्लाद भी रोने लगे। कहा, आप क्यों आए हो? एकदम कहा, हम इसलिए आए हैं, छोटी रानी ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है। सुनीति कहने लगी, मुझे मार दो, मैं अपने जीवन से दुखित हूं, मरना चाहती हूं, मुझे मार दो। जल्लाद कहने लगे, नहीं मैया, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, आप घर से चलो, कहीं जंगल में दूर जाके अपना जीवन काट लेना, पर कभी लौट के अयोध्या मत आना, हम तुम्हें छोड़ देंगे। आधी रात पर जल्लाद लेके चले, दिन निकल आया, बियाबान बनखड़ में लेके पहुंचे हैं। जल्लादों ने कहा, देवी आप चली जाओ। उधर एक हिरन का शिकार किया जल्लादों ने, कुछ कपड़े उतारे, उसके नेत्र निकाल के जल्लाद वापस चले, लेकिन वो दुखिया वहां से भाग खड़ी हुई कि दुख की मारी माता, अरे जंगल में घुस आई, ओ बिना बंधु करताल के महिमा समझ नहीं आई। वो मैया दुख में जूझ रही है, भागती जा रही है। राह में मिल गए जेरी, बिलबिलाई बिलखाई, माता रोई रोई की अजू कह रही। बीच राह में एक काला नाग मिल गया और वो काले नाग से बोली, भैया तू ही मेरे ऊपर इतना उपकार कर दे। काला नाग फन ऊपर क्यों करे खड़ा है? जवाब दिया सुनीति ने, तू मेरे पैर में डंक मार दे तो मैं मर जाऊंगी। आहा, उलझ गई कांटिन में साड़ी, भागती जा रही है, उलझ गई कांटिन में साड़ी,
आज सुनीति रो रही है, बियाबान जंगल है। सरप ने अपनी भाषा में मना कर दिया, क्षमा करो हम तुम्हें नहीं काट सकते। बोली भ्रात मेरे दुख को तुम बांटो, अरे सरपन का दुख को तुम बांटो, और थोड़ी सी कर दो मेहर भ्रात मेरी उंगली में काटो, अरे थोड़ी सी। सरप से कहने लगी भैया तू मेरी ले उंगली में डंक मार दे, मैं मर जाऊंगी। सरप ने गर्दन को हिला दिया, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। भाग खड़ी हुई, विपतिया शीश पे जाके मर्दानी रोई रही है सुनीति रानी। विपतिया शीश पे जाके मर्दानी रोई रही है सुनीति रानी। मेरे भैया काले भैया और राजू भैया ये 10-10 रुपए भेंट कर रहे हैं। करकोरा से भगवान के चरणों में भगवान कृपा दृष्टि करते रहे। विपदा पड़ गई मोर ध्वज पे, अरे विपत्तियां आई गई मोर ध्वज पे, और अरे सुत में खींच गई है आरी, रोई रही है सुनीति रानी। विपदा जाई सी सब मरहानी रोई
आज महारानी सुनीति जंगल में रो रही है, भागती जा रही है। एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा है, उस दीपक के सहारे से भागी, क्या देखा, एक संत भगवान का आश्रम है, सामने कुआं है। मन में विचार किया, जल्लादों ने भी नहीं मारा, शराब मिला उसने भी नहीं खाया, ये कुआं है, शायद इस कुआं में गिर के अपनी आज प्राण हत्या कर लूंगी। कुआं की पार पर खड़ी हो गई, लेकिन अपने पति की याद आ गई। सोचने लगी मेरे पति का कोई दोष नहीं, दोष तो मेरी उस सौत बहन का है, मेरे पति का कोई दोष नहीं। मेरे पिया ने तो मना किया था कि महारानी मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ, पर मैं नहीं मानी, मेरी किस्मत में दुख था। उस कुआं में कूदने को थी, तब तक संत निकल के दौड़े, हाथ पकड़ लिया, बेटा क्या कर रही हो। किसी ने कहा है कि मनुष्य पर जब दिन बुरा आता है तो कोई ना कोई सहारा भगवान बन के आ जाता है। हाथ पकड़ लिया, आप कौन हैं? जवाब दिया, मैं स्वयं मनु शत्रुपा जी की पुत्र वधू सुनीति उत्तानपाद की पत्नी हूं। क्यों मरना चाहती हो? अरे मुझे जल्लादों को सौंपा था, जल्लादों ने नहीं मारा तो मैं स्वयं मरना चाहती हूं। मना कर दिया। जीवन में प्राण हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आप मरो मत, मान जाओ, मरो मत। रख लिया। संत भगवान जाते हैं, भिक्षा करके लाते हैं और सुनीति को पुत्री की तरह पाल ले। काफी समय हो गया, काफी समय हो गया। कितना समय हुआ कि एक दिन महाराज उत्तानपाद सोचने लगे, महाराज उत्तानपाद सोचने लगे एक बार, मन में विचार किया है, एक कीर्तन है उसके बाद में देखेंगे आगे।